आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जो बचपन में कभी मैंने सुनी थी और इसको सुन के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। तो सोचा आज अपने ऑडियंस के साथ ये स्टोरी को शेयर करूँ। एक गांव था कहीं बहुत सूखाग्रस्त इलाके में, जहाँ बहुत सूखा पड़ा करता था। और इस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन रहते थे जो कि बारिश कराया करते थे। जब सूखा बहुत लंबा हो जाता था और गांव वाले भूख और प्यास से मरने लगते थे, परेशान होने लगते थे, तो वो इस बुज़ुर्ग के पास जाते थे और कहते थे कि प्लीज़ बारिश कराइए, नहीं तो हम भूख प्यास से मर रहे हैं। अक्सर तो उन्हें वापस लौटा दिया करते थे, नहीं बारिश कराते थे। पर जब उन्हें लगता था कि हालात बहुत ख़राब है तो वो अपने घर से बाहर आते थे, कुछ मंत्र बोलते थे और नाचते थे और लगभग हर बार वो बारिश करवा देते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये सज्जन बहुत बीमार पड़ गए। और जब ये बीमार पड़ गए तो गांव वालों को बहुत चिंता हुई कि अब अगली बार जब सूखा पड़ेगा तो क्या होगा। अगर ये काफ़ी बुज़ुर्ग थे और बहुत बीमार भी थे तो गांव वाले चिंतित हो गए कि कहीं ये दूसरे लोक में ना चले जाएं, और अगर ये चले गए तो फिर बारिश कौन कराएगा। तो गांव वालों ने मिल के डिसाइड किया, फैसला किया कि इनसे जाके बारिश कराने की टेक्निक सीख लेते हैं। ये गए इनके पास और बोले, सर हमें बारिश कराना सिखाइए। तो वो बोले, ये प्रकृति के नियम हैं, ऐसे पब्लिक में नहीं बताए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति को चुन के भेजो, मैं उन्हें सिखाऊंगा कि कैसे बारिश कराई जाती है। तो गांव वालों ने एक समझदार नौजवान को चुना और उनके पास भेज दिया कि सीख के आओ कैसे बारिश कराई जाती है। ये नौजवान इस वृद्ध सज्जन के पास गया और बोला, सर प्लीज़ मुझे सिखाइए। इस पे उन्होंने कहा, देखो सिखा तो मैं दूंगा लेकिन 2 शर्तें हैं, ये तुम्हें माननी होंगी। बोला, क्या शर्त है? पहली शर्त तो ये है कि तुम कभी आसानी से बारिश कराने के लिए मान मत जाना। जब तक तुम्हें पूरा विश्वास न हो जाए कि गांव वालों की हालत बहुत ख़राब है और भूख प्यास से मर रहे हैं, तब तक बारिश कराने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम बहुत मुसीबत में फंस जाओ। बोला, ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा जैसे आप कह रहे हैं। तो दूसरी शर्त बताएं। वो बोले, दूसरी शर्त ये है कि कभी भी ये सीक्रेट जो है ये तुम गांव वालों को बताओगे नहीं तो गांव में कोई बचेगा नहीं। इस नौजवान ने इनकी ये बात भी मान ली और बोला कि सर ठीक है, मैं आपकी ये बात भी मानूंगा, अब आप मुझे बताएं कि कैसे आप बारिश कराते हैं। तो इस पर ये बोले कि देखो, जब तुम बारिश कराने के लिए मान जाओ तो अपने घर से बाहर आओ और कोई मंत्र बोलो। तो बोला, कौन सा मंत्र? बोले, जो मर्जी बोल दो, जो तुम्हें आता हो, और अगर कोई नहीं आता है तो कोई नया बना के बोल देना जो उन्हें समझ ना आए। कोई भी मंत्र तुम बोल सकते हो। बोला, ये तो बड़ी विचित्र बात है, कोई भी मंत्र से बारिश आ जाती है? बोले, हाँ, कोई भी मंत्र से आएगी, बस तुमको वो करना है जो मैं कह रहा हूँ। बोला, ठीक है, कोई भी मंत्र मैं बोल दूंगा, उसके बाद क्या करना होगा? बोले, ये मंत्र बोलने के बाद आप नाचना शुरू कर दें। बोला, ठीक है, मैं नाचने लगूंगा, और उसके बाद क्या करना होगा? तो ये बोले, उसके बाद आप नाचते रहें। बोला, ठीक है, मैं और नाच लूंगा, और उसके बाद क्या करना होगा? तो ये बोले, इसके बाद और नाचें। तो ये नौजवान बोला कि अब कब तक नाचना होगा? और इस पर ये वृद्ध सज्जन बोले कि जब तक बारिश ना आ जाए। तो इनका सीक्रेट ये था कि ये तब तक नाचते रहते थे जब तक कि बारिश नहीं आ जाती थी।
और जीवन और ये आईआईटी एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशंस या इवन लाइफ इन जनरल, ये कुछ ऐसे ही है। इसमें आपको तब तक नाचते रहना होता है जब तक कि सफलता रूपी बारिश आपके जीवन में ना आने लगे। तो एक बड़ा खूबसूरत सा ये सत्य है कि आपको तब तक नाचते रहना होता है जब तक कि बारिश ना आए, और ये सफलता के रूप में बारिश आपके जीवन में आएगी अवश्य, बशर्ते कि आप नाचते रहें जब तक कि बारिश ना हो जाए। थैंक यू सो मच।